नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ज्योति में। आइए आज हम लोग ये पृथ्वी की गतियाँ देख रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते। देखिए सुपर मून, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये सुपर मून क्या होते हैं तो चलिए देखते हैं। यह एक खगोलीय घटना है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करता है, जिसकी वजह से दोनों की मतलब कि चंद्रमा एवं पृथ्वी दूरी व स्थिति बदलती रहती है दोनों की। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और इस स्थिति को पेरिजी यानी कि फुल मून भी कहा जाता है। इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। दरअसल 2 पूर्णिमाओं वाला समयांतराल 30 या 31 दिन में ही संतुलित हो जाता है। वास्तविकता यह है कि इस घटना का इसके नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। वास्तव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगभग 2.5 वर्ष के बाद होती है। अब देखिए नोट, एक पूर्णिमा सामान्यतः ये क्या है 29.5 दिन की होती है, इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ब्लू मून की घटना किस महीने में नहीं हो सकती। जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जैसे 2018 में ब्लू मून ईयर था। ठीक है, अब देखिए ब्लड मून। ब्लड मून क्या है? इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्रग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा जाता है। इसे टेट्राड भी कहा जाता है। हालांकि जहां इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है, तो इसका कारण है पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना। दरअसल पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, जो कि सामान्य रूप से 3 चंद्रग्रहणों में से एक ही पूर्ण चंद्रग्रहण होता है। अब देखिए ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा जो है, समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा के आकर्षक बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षक बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। समुद्री जलस्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की संज्ञा दी जाती है। ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण समुद्री जल की गहराई, सागरीय तटरेखा के स्वरूप तथा सागरीय विस्तार, खुला या आंशिक वन सागर में भिन्नता का होना है। समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षक बल की अपने और अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षक बल अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में, तो उसको कहते हैं सिजगी उसको कहा जाता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधा में होते हैं तो क्या होता है, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से अधिक होती है। इस तरह के ज्वार एक माह में 2 बार अमावस्या या पूर्णिमा को आते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है और इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। अब देखिए ये फिगर दिया हुआ है। अब देखिए ज्वार भाटा के लाभ क्या होते हैं। ये ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। ज्वारीय तरंगों द्वारा मोती, शंख, सीपियाँ और अन्य बहुमूल्य पदार्थ तट पर आ जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होते हैं। देखिए सागरीय तटों पर उपस्थित गंदगी एवं अन्य महत्वहीन वस्तुएं इन तरंगों के साथ गहरे जल में चली जाती हैं, जिससे तट स्वच्छ बने रहते हैं। ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की मछलियां तटों पर आ जाती हैं, फलतः मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। ज्वारीय तरंगों के सहारे भारी और बड़े जलयानों को बंदरगाह तक पहुंचने में भी सहायता मिलती है। अब ये ज्वार के प्रकार देखिए। ये अयन वृत्ति व भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क व मकर रेखा पर होता है, तो इस स्थिति में आकर्षक बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है 2 बार होती है महीने में। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है, तो आकर्षक बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। अब देखिए उपभू और अपभू ज्वार क्या होता है।
चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी मतलब कि उपभू स्थिति पर होता है तो ऐसी स्थिति में आकर्षक बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को उपभू ज्वार कहते हैं। अब जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपभू स्थिति कहा जाता है। उसमें उस समय ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव कम होने से लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, जिससे अपभू ज्वार की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए दैनिक, अर्धदैनिक व मिश्रित ज्वार। ये क्या, किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च एवं निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। किसी स्थान पर एक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग समान होती है, उसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ये ज्वार सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। नोट देखिए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका के कहाँ, पूर्वी किनारे पर जो है फंडी की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आते हैं, तथा इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। यहाँ पर सागरी लहरें 2 बार इंग्लिश चैनल से तथा 2 बार उत्तरी सागर से भिन्न समयांतराल पर पहुँचती है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मैप देखेंगे कि इंग्लिश चैनल कहाँ है, ठीक है, साउथहैम्पटन की खाड़ी कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक कहाँ है, फंडी की खाड़ी कहाँ है, ये आपको देखना जरूरी है। अब देखिए, अब ज्वारीय समय क्या होता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है। प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति हर 12 घंटे के अंतराल पर होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। चंद्रमा के घूर्णन व परिक्रमण तथा पृथ्वी की घूर्णन अवधि में अंतर होने के कारण प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। पृथ्वी के घूर्णन के दौरान जब ज्वार केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो चंद्रमा, जब देखिए ये तब चंद्रमा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल चुका होता है, जिससे ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। अर्थात एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इसी कारण ज्वार केंद्र के विपरीत भाग पर ज्वार की उत्पत्ति 26 मिनट की देरी से उत्पन्न होता है। अब इससे संबंधित जो सवाल दिए गए हैं, ये प्रश्न इसको देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और आमतौर पर कब होता है? कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ये देखिए IAS 2022 का क्वेश्चन है। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सही नहीं है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति युतिव्युति बिंदु सिजगी कहलाती है। युतिव्युति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है। युतिव्युति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है। और युतिव्युति बिंदु संयोजन केवल उपसौर का समय होता है। यही इसमें गलत है, ऑप्शन डी, और सारा सही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए। अब देखिए, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का केंद्रीय बल। तो इन तीनों के कारण होते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो अपने अक्ष पर झुका होना, और पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो देखिए ये इसका ऑप्शन सी सबसे सटीक आंसर है, तो ऑप्शन सी होगा। चंद्रग्रहण होता है कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो होगी 21 जून को, ऑप्शन सी सही है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है। विषुवत इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन ए सही है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है चंद्रमा का परिक्रमण। देखिए 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? वह है अपसौर। बृहद ज्वार आता है कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, और जब तेज हवा क्या होती है, चल रही हो, और जब रात बहुत ठंडी हो। तो बृहद ज्वार कब आता है? जब रात बहुत ठंडी होती है। ये UPPCS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।